हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजन तिवारी और आपके अपने चैनल एडी सर पे मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए 2023 एग्ज़ाम्स इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस का वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। ये पार्ट 2 है। पहले मैं आप लोगों को 4 इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस दे चुका हूँ और वो एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हैं आप लोगों को पोएट्री सेक्शन से, और इस बार मैं आप लोगों के लिए प्रोज सेक्शन लेके आया हूँ। और आप लोग विश्वास करिए, जो आप लोगों को 3-4 वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे एक्सप्लेनेशंस के, तो उनमें निश्चित रूप से उन्हीं में से मैच करेगा। आपका 4 दूनी 8 नंबर का मैं गारंटी ले रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और ऐसा होता रहा है क्लासरूम्स में, ऐसा नहीं है हर बार जो एक्सप्लेनेशन। अभी मैं ये भी बोल चुका हूँ पिछले वीडियो में कि 21 लेसन है तो हर लेसन से कम एक तो पढ़ोगे ना एक्सप्लेनेशन, वो तो आपको पढ़ना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कोई हम लोग बिहार बोर्ड का पेपर तो नहीं सेट कर रहे हैं कि बस मैंने सेट किया है पेपर और मैं बता दूं कि यही वाला आएगा एग्जाम में। तो हर लेसन से एक एक्सप्लेनेशन, पहले पोएट्री से 4 दिया जा चुका है, ये प्रोज सेक्शन में लेके आया हूँ और इन्हीं एक्सप्लेनेशन में से आपको एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला 4 के बाद 5वां नंबर, अगर उस वीडियो को आप देख चुके हैं तो 5वां जो एक्सप्लेन हम लोगों को करना है उसमें है वी कांट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन। तो अब आप लोगों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए वैसे स्टूडेंट्स के अंदर कि आप लोग जो हैं वो लाइनों को पहचान सके कि ये लाइन किस लेसन से ली गई है और उसके लेखक कौन है। लेखक का नाम आप याद कर जाइए, आपके पास टाइम नहीं है, 21 लेसन के लेखक का नाम याद कर जाइए। 5 नंबर वो ऑब्जेक्टिव्स अलग से बनाएगा, कुछ और नंबर बना सकता है। तो निग्रो शब्द जो है वो एक मात्र लेसन में आया है, उस लेसन का नाम है आई हैव ए ड्रीम। तो ये लाइनें कहती हैं कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक निग्रो लोग जो हैं, जो निग्रो प्रजाति है अमेरिका में और दूसरे देशों में पहले चलता था, गोरे कालों का भेदभाव चलता था। तो कागज़ पे तो वो ख़त्म हो चुका है लगभग, अब भेदभाव नहीं रह गया है। और तो उस समय जो स्ट्रगल चल रहा है आई हैव ए ड्रीम लेसन में, अगर आप लोग लेसन पढ़ चुके हैं तो ये ध्यान होगा कि उसमें ये बताया गया है आपको कि निग्रो लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, उनको बहुत सारे वो भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। कागज़ पे कानून तो बन चुका था, लेकिन फिर भी उनको जो उनके वास्तविक अधिकार थे वो नहीं मिल पा रहे थे। ये सब है उस लेसन में, और उसी के चलते मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो जिनका ये लिखा हुआ लेसन है वो संघर्ष करते हैं दोबारा। लेकिन इन्होंने भी अहिंसक संघर्ष करने का प्रयास किया था महात्मा गांधी की तरह। तो ध्यान देते हैं, तो वो कहते हैं कि निग्रो जो रह रहा है, रहने की उसकी जो जगह है, जो एक छोटे से घेटों में रह रहा है। घेटो मतलब है गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो और वो इलाका बहुत ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व है वहाँ ज़्यादा है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका अभाव है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ वगैरह इस तरह से। तो इसका जब हम वर्णन करते हैं तो हम लोगों ने लिखा है इन दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर expresses the appalling condition of Negroes in his country। तो ये जो लाइनें हैं जिन्हें लिया गया है आई हैव ड्रीम से, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, वो निग्रो लोगों की अपॉलिंग कंडीशन, शॉकिंग कंडीशन को व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति है जो बहुत अच्छी नहीं है, बदतर स्थिति है, उसका वर्णन करते हैं अपने देश में। They were living a miserable life, miserable दयनीय, and they had not better living conditions, houses। वे लोग एक दयनीय जीवन जी रहे हैं और उनके पास रहने की जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, घर भी नहीं है। यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग वो हो गया एरर। He tries to say that the Negroes of America will continue their struggle until they are given their human rights and freedom। जब फुल स्टॉप यहाँ पे आ जाएगा तो ही आप लोगों को कैपिटल लिखना होगा, ये आप लोग ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा। और वो कहना चाहते हैं कि अमेरिका का जो निग्रो है वो अपना संघर्ष जारी रखेगा
तब तक जारी रखेगा जब तक कि उसको उसके ह्यूमन राइट्स, जो मानवता के अधिकार हैं, जो मानवीय अधिकार हैं, वो नहीं मिल जाती है और स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, तब तक अमेरिका का निग्रो अपना संघर्ष जारी रखेगा। वो संतुष्ट नहीं होगा झूठे वादों से। ये 5वां एक्सप्लेनेशन था। 6ठे पे चलते हैं। एक्सप्लेन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो ये आपके पहले लेसन से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी ने लिखा है। सभ्यता व्यवहार, कंडक्ट बराबर बिहेवियर, व्यवहार का वह माध्यम है, वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है। इसका वर्णन करना है। तो हर बार एक्सप्लेनेशन में हम लोग को पहले तो लेसन और लेखक का नाम लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ पे भी फुल स्टॉप चाहिए। ये लाइनें ली गई हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। फिर फुल स्टॉप लगेगा तो अकॉर्डिंग जो ए है कैपिटल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम सिविलाइजेशन शोज अस द रियल पथ ऑफ ड्यूटी। उनके अनुसार सभ्यता हमें व्यवहार का सच्चा रास्ता दिखाता है, कर्तव्य का सच्चा रास्ता दिखाता है, पथ ऑफ ड्यूटी। एंड मोरलिटी, इसके अलावा नैतिकता का सही रास्ता दिखाता है। मोरलिटी, नैतिकता। फिर से यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। और उसके बाद सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सभ्यता का मतलब है अच्छा व्यवहार। महात्मा गांधी बिलीव्स दैट टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। महात्मा गांधी विश्वास करते हैं कि नैतिकता को ग्रहण करने का, मोरलिटी को ऑब्जर्व करने का, प्राप्त करने का मतलब क्या है? वो हमें मास्टरी प्राप्त करनी होती है, अटेन प्राप्त करना अपने दिमाग पर और अपनी इच्छाओं पर। प्रोमोटिंग मेटेरियलिज्म कांट बी द मोटो ऑफ एनी सिविलाइजेशन। भौतिकत्व, मेटेरियलिज्म, वस्तुओं वाली सभ्यता को प्रोमोट करना, उसको विकसित करना, उसको बढ़ाना किसी भी सभ्यता का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वीडियोज में भी, तो विस्तार से ये बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है वहाँ पे। वैसे जो एक्सप्लेन है और जो वर्णन है इतना काफ़ी है कि आपके लिए नंबर बना सकता है, 4 नंबर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। 7वां लाइनें हैं। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट फॉर्म्स। एज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वर्स्ट के बाद सीधे आप लोग अपना जो नोट बनाएंगे उसमें फॉर्म्स लिखेंगे, है ना। तो रिलीजन, धर्म हमेशा प्रेजेंट रहा है, उपस्थित रहा है भारतीय जीवन में अपने सबसे अच्छे रूप में और सबसे बदतर रूप में। ये लाइनें हैं और इनका वर्णन करना है हम लोगों को। तो एक्सप्लेनेशन पे अगर चलते हैं। इन दिस लाइन्स फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज द राइटर पर्ल, पर्ल से एस अलग होगा, पर्ल एस बक है उनका नाम, टॉक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया। ये जो लाइनें हैं किसी यात्री की नज़रों से या एक यात्री की नज़रों से भारत, ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, उससे ली गई हैं। और उन लाइनों में लेखिका पर्ल एस बक भारत में धर्म की बात करती हैं। सी बिलीव्स दैट रिलीजन इज एन इंटीग्रल, अभिन्न पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ स्टाइल। तो वो विश्वास करती हैं कि भारत के जीवन शैली का धर्म जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी रिलीजियस एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन ब्रदरहुड, भाईचारा। कहती हैं वो कि भारत के जो लोग हैं वो बहुत धार्मिक हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? भाईचारे में रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ, कुछ और भी है। वर्स्ट फॉर्म वाले, तो ये तो बेस्ट फॉर्म की बात हो गई यहाँ तक। वर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है? इट इज अनदर मैटर दैट समटाइम्स दिस रिलीजियस सेंटिमेंट, विचारधारा, लीड्स टू हिपोक्रेसी, पाखंड, एंड फैनेटिसिज्म, कट्टरता, धर्मांधता,
and then it takes its worst form. तो ये एक दूसरी बात है कि कभी कभी ये जो धर्म है भारत में, धार्मिक जो विचारधारा है वो पाखंड की ओर लेके चल देती है, ढोंग की ओर लेके चल देती है, कट्टरता और धर्मांता की ओर लेके चल जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो धर्म है वो अपना बदतर स्वरूप ले लेता है। तो यहाँ पे 7वां एक्सप्लेनेशन मैं कंप्लीट कर चुका आप लोगों के लिए, और 8वां एक्सप्लेन है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। स्पष्ट है कि हम लोग जानवरों से ज़्यादा जानते हैं, और ये साधारण बात है कि इसको हम लोग समझें, कंसीडर, अपने लिए लाभ की बात समझें। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कुछ विचार, वो विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, उससे ये लाइनें ली गई हैं, और लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। इन दिस लाइन्स द राइटर सेज दैट आवर intellectual and moral qualities makes us different from animals, and clearly we take it as an advantage, but it is really an advantage for us or not, it can't be said। तो इन लाइनों में लेखक कहते हैं कि हमारी जो बौद्धिक, हमारी जो दिमाग वाली शक्ति है और हमारे जो नैतिक गुण हैं वो हम लोगों को जानवरों से अलग करते हैं, एंड क्लियरली वी टेक इट एज एन एडवांटेज, और स्पष्ट रूप से हम लोग के पास जो दिमाग है, जो नैतिकता वाले गुण है, उसको हम लोग अपने लिए लाभ की बात समझते हैं। लेकिन यह वास्तविक में हम लोगों के लिए लाभ है या नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। अगर आप लोग लेसन पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि लेखक ने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जब शेरों को फिल्म दिखाने ले जाया गया, एक ऐसी फिल्म दिखाने ले जाया गया जिसमें शेरों को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उनको नष्ट किया जा रहा था, तो शेरों को उससे कोई भी प्रसन्नता नहीं मिली। और हम लोग फिल्मों में धूम धड़ाका, मारपीट, एक्शन जैसे ही शुरू होता है हम लोगों को प्रसन्नता मिलती है ना। लेकिन जानवर को नुकसान पहुंचा, एक ही जानवर, अपने प्रकार के जानवर को नुकसान पहुंचाया जाता हुआ देख करके किसी प्रकार से आनंदित नहीं होता है। या फिर हम लोग बोर होते रहते हैं, गाय तो खूंटे पे भी बंधी रहती है, 24 घंटे बंधी हुई है, लेकिन वो तो बोर नहीं होती है, ऐसा तो उसको देख के नहीं लगता है, उसको भोजन मिल जाता है। और हम लोग हमेशा बोर होते रहते हैं, ऐसा लेसन में है जहाँ पे ये लाइनें हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम लोग के लिए फुटबॉल से नहीं मन भरा तो क्रिकेट खेलने चल दिए, क्रिकेट से नहीं मन भरा तो कैरम खेलने चल दिए, फिल्म से नहीं मन भरा तो गाना सुनने लगे, है ना, गाना सुनने से नहीं मन भरा तो गाना गाने लगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे, कोई किताब पढ़ने लगे, कहानी की किताब पढ़ने लगे। मतलब यहाँ तक कि लेसन में जिक्र है, मन नहीं लग रहा है तो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जानवरों को तो पता नहीं, इन सब चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती और आनंदित नहीं होते हैं वो। और लेकिन हम लोगों को अभी मोबाइल में ये ऐप से मन नहीं भर रहा है तो वो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐप से नहीं मन भर रहा है तो वो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, चैनल पे ये चैनल से संतुष्ट नहीं है तो वो चैनल बदल रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग अकेले हैं और बोर हो रहे हैं। तो हम लोग के पास ये जो दिमाग है, ये दिमाग क्या हम लोगों को, हाँ ठीक है हम जानवरों से अलग हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा खुश हैं कि नहीं, ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। इस लेसन में ऐसी बातें आई हैं। तो आज का वीडियो मैं अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। फिलहाल ये चारों एक्सप्लेनेशंस प्रोज सेक्शन से थे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ वीडियोस गए हैं, कुछ और लेके आप लोगों के लिए बुक से और ग्रामर से अगले वीडियोज में हाजिर रहूँगा। जल्द ही अवेलेबल कराए जाएंगे आपको, क्योंकि बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल EduServe। आई एम राजन तिवारी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।